अरे बहू बहू, देख लो महारानी चैन की नहीं सो रही है और मैं इतनी देर से इसको आवाज दे रही हूँ, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं, कम से कम अब तक तो उसको उठ जाना चाहिए, सूरज तो सर पे है। अरे काजल बहू, काजल बहू, अरे काजल बहू, तुझे पता है कितना टाइम हो रहा है? सुबह के 9 बज रहे हैं। अरे कम से कम सुबह जल्दी उठा कर, तुझसे कितनी बार कहा है कम से कम 7 बजे तो उठ जाया कर। वो माँ जी, मुझसे 7 बजे नहीं उठा जाता है ना, मेरी आदत है 9 बजे उठने की। अरे मैं क्या कह रही हूँ कि तू 4 बजे उठ जा। मेरे जमाने में तो हम लोग 4 बजे उठ के घर का सारा काम 10 बजे तक कर लेते थे। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तू 4 बजे उठ, कम से कम 7 बजे तो उठ जाया कर। सुबह की चाय तो बना दिया कर हम लोगों के लिए, और आदत डाल सुबह जल्दी उठने की। तेरी शादी के तो 6 महीने हो ही गए हैं, धीरे धीरे आदत डालेगी तभी उठ पाएगी, नहीं तो आदत नहीं पड़ेगी तो ऐसे ही 10 बजे 9 बजे उठा करेगी सो के। ठीक है मम्मी जी। अब यहाँ खड़ी रहेगी कि जाके नहाई धोएगी? वैसे भी किचन में सारा काम फैला पड़ा है। मैं चलती हूँ तो जल्दी आना। ये मेरी सास भी ना मेरे पीछे पड़ी रहती है, बनती है मॉडर्न लेकिन है तो पुरानी सोच की। अरे जब मैं नहीं उठ पाती तो क्या जबरदस्ती है, पता नहीं इन सासों को क्या हो जाता है। शुरू में तो सही रहती हैं, धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। अरे माँ का फोन। हेलो काजल बेटा। हाँ माँ, क्या ही बताऊँ, मेरी सास भी ना बस मुझे चैन से सोने ही नहीं देती है, हर टाइम मुझे काम सिखाया करती है, और तो और बोलती है कि सुबह जल्दी उठा कर। हाँ वैसे तो तेरी सास बहुत ही मॉडर्न बनती है, लेकिन सोच तो उसकी पुरानी ही है। अब क्या ही बताऊँ। ठीक है बहू, जैसा तेरी सास कहती है वैसा करा कर। पर माँ तो जानती ही ना कि मैं इतनी जल्दी कहाँ उठ पाती हूँ, और इतना सारा काम मुझसे अकेले कहाँ हो पाता है। पर काजल बेटा, धीरे धीरे तो सब तुझे सीखना ही पड़ेगा। मैके की बात अलग थी, अब तेरी शादी हो गई है। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, कल से अलार्म लगा के सोऊंगी, जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। अरे काजल बहू, मैंने सारे काम कर लिए हैं। एक काम कर, ऊपर छत पे कपड़े डाला, और ध्यान रखना बारिश होने से पहले उठा लेना। काजल बहू, मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू सुबह 4 बजे उठे, लेकिन सुबह 7 बजे तो तू उठ ही सकती है, और तो और कोशिश करने में क्या ही जाता है। और हाँ, मैं तुझे बताना भूल गई थी, तेरी बुआ सास आ रही हैं, और तो और ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगी, मुश्किल से 10 दिन रुकेंगी, तो उनके सामने ऐसे ना रहना, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करना। तेरी शादी के बाद पहली बार आ रही हैं। बस सासू माँ, बुआ सास को आने की क्या जरूरत है, आपको तो पता है ना कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, और तो और मुझसे कहाँ हो पाएगा इतनी जल्दी उठना। आप उनको मना कर दो ना, इतने दिन के लिए क्यों आ रही हैं? अरे काजल, तो ये कैसी बात कर रही है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ, उनका भी तो घर है। अरे 10 दिन की तो बात है, उनके सामने तू अच्छे से रहना, और उनका ध्यान रखना, और खाने पीने की कमी मत रखना, उनको जो जो पसंद है उनकी पसंद की चीजें बनाना। मेरे सामने तो तू चाहे जैसे काम करती है, उनको साफ सफाई बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहती कि बुआ सास के सामने मेरी बहू की बेइज्जती हो। माँ जी, आप उनको मना कर दीजिए ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे काजल, तू ये कैसी बात कर रही है, घर में मेहमान नहीं आएंगे क्या? तू थोड़े दिन उनके हिसाब से नहीं चल सकती है क्या? आज तक तो मैंने तुझे कभी नहीं कहा, मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका टोका, और जितना कहती उतना कर। और सुन, उनके मनपसंद की चीजें बनाना, जितने दिन वो यहाँ रहेंगी उनकी मनपसंद की चीजें बनाना। अच्छा, मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे बाहर काम है, कुछ हरी सब्जियाँ लेने जा रही हूँ, तो एक काम कर, जो कहा है उतना काम कर लेना। माँ जी भी ना, अरे बुआ जी को आने की क्या जरूरत थी, इतने सुकून से रह रही थी, अब वो आएंगी उनके हिसाब से उठना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। आखिरकार ये मुझसे कैसे हो पाएगा, मैंने तो कभी इतना सारा काम भी नहीं किया, इतनी जल्दी नहीं उठी हूँ। जब से शादी हुई है तब से 9 ही बजे उठ रही हूँ, और तो और वो तो 10 दिन रहेंगी, कैसे कर पाऊंगी। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, उठना तो पड़ेगा ही। जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, घर की साफ सफाई भी करनी है। अरे बेल भी दबा दिया, कोई आया नहीं अभी तक, लगता है घर में कोई है नहीं क्या? अरे मैंने तो बताया भी था भाभी को मैं आने वाली हूँ। अरे बुआ जी नमस्ते, इतनी देर से दरवाजे पे खड़ी थी, कोई है नहीं क्या घर में? तू अकेले है, तेरी सास कहाँ है? अरे बुआ जी, वो थोड़ा सा मार्केट गई, आती ही होंगी। आप बैठिए, पाए छुए बुआ जी। खुश रहे बहू, खुश रहे। लाइए बुआ जी, मैं आपका बैग अंदर रख देती हूँ, आप तब तक बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ, बढ़िया बना के लाना मेरे लिए, बैग तो बहुत भारी है। बुआ जी, आपकी कॉफी। तेरी सास अभी तक आई नहीं, बस बुआ जी आती होंगी, आप कॉफी पीजिए। अरे बहू, ये कैसी कॉफी बनाई है, एकदम भी अच्छी नहीं है। अरे तेरी सास तो बढ़िया बनाती है, अरे कम से कम कॉफी बनाना तो सीख लिया होता। इस कॉफी में तो कोई टेस्ट ही नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, तुझे कॉफी बनाना तो मैं ही सिखाऊंगी। अरे काजल, अरे दीदी, वो हरी सब्जियाँ खत्म हो गई थी, बस उसी को लेने गई थी।
अरे काजल, एक काम कर, मैंने सब्जियां लगा दी फ्रिज में, तू जाके खाने की तैयारियां कर ले। अरे दीदी मैं आपके लिए कॉफी बढ़िया बना देती हूँ। अरे भाभी आप फालतू में परेशान हो रही है, कम से कम बहू को तो सिखा दिया होता आने से पहले कि मैं कॉफी कैसी पसंद करती हूँ पीना। कोई बात नहीं, मैं किचन से आती हूँ और आपके लिए अच्छी कॉफी बना के भी ले आऊंगी और थोड़ा किचन में देख लेती हूँ कि बहू काम क्या कर रही है। अरे अब बहू को भी थोड़ी देर किचन में छोड़ दे, उसको संभाल ले दे किचन, तू क्यों परेशान हो रही है। मैं भी देखूं आखिरकार बहू खाना कैसा बनाती है। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, बहू सब कर लेगी, लेकिन देख एक बार दिखाती हूँ कि क्या बना रही है खाने में। अरे बहू के आगे पीछे घूमना छोड़ दे, उसको भी कुछ काम करने दिया कर, ऐसे करेगी तो सर चढ़ जाएगी तेरे। अच्छा दीदी मैं आती हूँ। दादा ये तो सो रही है, और तो और अभी दीदी आ जाएंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे। बहू को मैंने कितना समझाया था, कम से कम जितने दिन बुआ यहाँ है उतने दिन ध्यान से रहना, लेकिन ये तो मेरी एक बात नहीं मानती है, ऊपर से मेरी बेइज्जती करा के छोड़ेगी। अरे काजल बहू, अरे बहू ये देखो दिन में सो रही है खर्राटे लेके, और खाना कौन बनाएगा। अरे भाभी तेरी तो बहू सो रही है दिन में भी, मुझे तो लगता है सारा घर का काम तू ही करती है, ये तो बस आराम किया करती है। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारी आज जल्दी उठ गई थी ना, तो हो सकता है इसको नींद आ गई हो। आज सुबह 7-4 बजे उठ गई थी, सारा घर का काम इसी ने किया, तो हो सकता है बेचारी को नींद आ गई हो। हाँ तो ठीक है ना, आराम दिन में कर लेना। अभी तो तू खाना बना रही थी, खाना बन गया कि नहीं तेरा। हाँ दीदी खाना इसने बना दिया है। ठीक है जल्दी आ, खाना लगा दे मेरा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आखिरकार मैं भी तो देखूं बहू के हाथ का खाना। अरे काजल बहू मैंने तुझसे कितनी बार समझाया कि जो है जब तक तेरी बुआ सास रहे उनके सामने तो सही से रहे। अरे जब तेरी बुआ सास चली जाएगी तो तू चाहे 9 बजे उठ सो के चाहे 10 बजे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके सामने तो मेरी बेइज्जती ना करा। और बता अभी तो तू सो के उठी है और फिर तू सो रही है। अरे काजल अब तो तेरी शादी के 6 महीना होने वाला है, कम से कम अब तो अपनी आदत सुधार ले। वो माँ जी मेरी आँख लग गई थी ना, मेरी आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की, तो इसीलिए थोड़ी थकान लग रही थी, तो मेरी पता नहीं कब आँख लग गई, मुझे पता नहीं चला। हाँ अब आइंदा से ध्यान रखना, तेरी बुआ सास जब तक रहेंगी तब तक सुबह और जल्दी उठने की कोशिश करना। देख बहू मैंने तुझसे पहले कहा था तेरी बुआ बहुत तेज है, उनके सामने किसी की नहीं चलती है, और तो और वो तो अपने बहुओं की भी नहीं सुनती है। अरे मैं तुझसे कौन सा कह रही हूँ कि तुझे रोज ही इतनी टाइम उठना है, जब तक तेरी बुआ है उतने दिन ही तो उठना है, उसके बाद जैसे तू रहती थी वैसे ही रह। अब जा किचन में खाने की तैयारियां कर ले। काजल बहू अब बुआ जी किसने बुला रही है। क्या बुआ जी। अरे काजल ये तो बता, जब से मैं आई है तब से तूने तो पर्दे और सोफे के कवर नहीं बदले हैं, और तो और तुम्हारे रूम की चादर भी नहीं चेंज हुई है। मुझे आए इतने दिन हो गए, तूने तो अपने रूम की चादर भी नहीं चेंज की है, और तो और तू बता रही है कि सुबह उठ के मैंने सारे झाड़ू पोछे लगाए घर में, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि तूने घर में झाड़ू पोछा लगाया है। इतनी गंदगी रहती है घर में, मुझे गंदगी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले भाभी घर का सारा काम करती थी, घर चमकता रहता था, लेकिन तू जैसे साफ सफाई करती है मुझे तो घर साफ दिखाई ही नहीं देता है, कोने कोने में गंदगी रहती है। अरे दीदी आप फालतू में गुस्सा कर रही हो, अभी जब खाना हो जाएगा तो काजल एक बार फिर झाड़ू पोछा कर देगी घर में, सुबह थोड़ी जल्दी रहती है ना, तो इसलिए साफ सफाई नहीं हो पाती इससे अच्छे से। हाँ ठीक है, तो ना जब खाना बन जाए तो एक बार घर में फिर से झाड़ू पोछा लगा लेना, मुझे तो साफ सफाई बहुत पसंद है। अब जल्दी से खाने की तैयारी कर ले। सासू माँ बुआ क्या जल्दी नहीं जा सकती है। देख काजल मैं तेरी बुआ को कैसे जल्दी भेज दूंगी, उनका मन जब तक वो रहे, और वैसे भी अब 2 ही 3 दिन बचे हैं, अगर 2-3 दिन तुम संभाल लेगी तो तेरा क्या हो जाएगा। अगर तू आज जल्दी सुबह उठ जाती, साफ सफाई कर लेती घर की तो क्या हो जाती। आज तूने झाड़ू पोछा तो लगाया नहीं, वो तो मैंने तुझे बचा लिया। कल से थोड़ा जल्दी उठना, घर में झाड़ू पोछा अच्छे से लगा लेना, उसके बाद जब तेरी बुआ चली जाए जैसे पहले रहती थी वैसी रहे, मैं तुझे रोक नहीं रही हूँ। अच्छा सब्जी मैंने बना ली है, काम कर रोटियाँ तू सेक ले। ठीक है माँ मैं रखती हूँ। अच्छा सुबह सुबह फोन पे लगी है, सुबह सुबह नाश्ते का टाइम होता है तो फोन पे लगी है काजल बहू। इतनी क्या इमरजेंसी थी जो सुबह सुबह बात कर रही थी, किससे बात हो रही थी तुम्हारी। वो बुआ जी आज मेरा बर्थडे है, वही माँ का फोन आया था मुझे विश करने के लिए। अरे काजल बहू तुझे पहले बताना चाहिए था कि आज तेरा जन्मदिन है। अरे काजल बहू तूने बताया क्यों नहीं। अच्छा काजल एक काम कर, आज तो पूरे दिन काम नहीं करेगी। पर बुआ जी मैंने क्या गलती कर दी। अरे पागल मैं ये कह रही थी आज तेरा जन्मदिन है, आज सारा काम मैं करूँगी और तेरी पसंद का भी खाना मैं बनाऊंगी। आज तो आराम कर, आज सारा किचन मैं संभालूंगी। अरे वाह बुआ जी, ठीक है बुआ जी, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। अरे दीदी आप अकेले कैसे किचन में काम करोगी, मैं भी आपकी हेल्प करवा लेती हूँ। अरे तू ऐसे कह रही है जैसे मैंने कभी पहले अपने घर में काम नहीं किया है। आज खाना मैं बनाऊंगी, वैसे भी इतने दिन हो गए आए हुए, मैंने तो किचन में कदम भी नहीं रखे हैं। अब भाभी क्या ही बताऊँ, मैं अपने घर में रहती हूँ, वहाँ तो मैं सारा काम करती हूँ। क्यों दीदी आपकी बहुएं नहीं करती क्या।
अब क्या ही बताऊँ, बहू तो मुझसे अलग हो गई हो। सारा घर का काम मैं अकेले ही करती हूँ। जब से यहाँ आई हूँ तब से इतना आराम तुम लोगों ने दिया है कि मेरी आदत ही बिगड़ गई। मेरे दोनों बेटे मुझसे अलग रहते हैं। अरे दीदी, आपने ये बताया नहीं मुझे। क्या ही बताती भाभी, हर घर की तो यही कहानी है। लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हारी बहू को देख के। तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। मुझे पता है तुम्हारी बहू थोड़ी आलसी है, लेकिन एक चीज उसमें अच्छी है कि कभी वो जबान नहीं लड़ाती है। मुझे आए इतने दिन हो गए, मैंने उसको कितना बुरा बुला कहा, लेकिन उसने कभी पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ दीदी, आप एकदम सही कह रही हो। अब क्या ही बताऊँ, मेरी बहू भी बहुत आलसी है। जब से आप आई हो तब से तो थोड़ा बहुत सुबह जल्दी उठने लगी है, नहीं तो वो अपनी मनमानी करती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी है, कभी उसने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन दीदी एक बात बताऊँ, मैंने भी कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बहू के साथ कभी जबरदस्ती ना करो। भाभी आप एकदम सही बोल रही हो। मैं थोड़ी जवान की तेज हूँ, और तो और मैं अपने बहुओं पे बहुत हुक्म चलाती हूँ। शायद इसीलिए आज वो हमसे अलग है। आजकल की बहुओं पे अगर ज्यादा रोक टोक लगाओ तो वो तो किसी की नहीं सुनती है, और ऊपर से घर में कलेश होता है। इसीलिए मैंने अपनी बहुओं पे ज्यादा रोक टोक नहीं लगाया, इसीलिए वो शायद आज ऐसी है। दीदी आप भी अपनी बहुओं के साथ एक माँ की तरह रहा करो। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। हाँ हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही हो। लेकिन आपने एक चीज अच्छी कर दी, कम से कम मेरी आलसी बहू को तो सुधार दिया आपने। अरे तेरी बहू तो बहुत अच्छी है। काजल बहू, काजल बहू। जी बुआ जी। अरे काजल बहू, मैं तेरे लिए तो कुछ ज्यादा नहीं ला पाई। मुझे पहले से नहीं पता था कि तेरा जन्मदिन है, तो ये साड़ी और ये कुछ पैसे हैं, इससे जाके अपने लिए कुछ खरीद लेना। मैं कल चली जाऊंगी। और काजल बहू, मैंने तेरे साथ तो बहुत गलत किया है, तुझे बहुत परेशान किया। नहीं नहीं बुआ जी, आप कैसी बात कर रही है। आपकी वजह से तो मैं सुधरी गई, वरना मेरी सास ने तो मुझे बिगाड़ रखा था। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से तो मैं 9 बजे उठती थी, लेकिन जब से आप आई हो तब से मैं तो 7 बजे उठने लगी हूँ। कम से कम आपसे कुछ तो सीखने को मिला। और तो और बुआ जी, अब तो मुझे भी अपने घर की जिम्मेदारियां तो समझनी पड़ेंगी। अब से मैं ऐसे ही रहूंगी। देखा भाभी, आपकी बहू कितनी समझदार है।